साथियों नमस्कार, मैं श्री विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में अपन एक मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, कमेंट्स भी आते रहते हैं कि अपन कोई ऑलरेडी सर्विस में सिलेक्टेड है और अपर लेवल के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कोई ग्रेड थर्ड के अंदर है तो वो सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी करना चाहता है, कोई क्लर्क एलडीसी लगा हुआ है तो वो कोई अपर लेवल के एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो वो सर्विस में रहते हुए किस प्रकार करे। इसके अलावा कोई प्राइवेट जॉब के अंदर है और वो अपने स्टडी को कैसे मैनेज करे, तो दोनों बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथियों, मैंने भी सर्विस में रहते हुए एग्ज़ाम की तैयारी की है और सिलेक्ट भी हुआ हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, उनके बेसिस पे मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपन अगर सरकारी सर्विस में ऑलरेडी है और उसकी अपर लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी मान लीजिए आप टीचर है और आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या अदर मतलब आपके कोई भी आपका जो सपना है वो पूरा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन तैयारी हो नहीं पा रही है, उसका सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि अपन को जो भी, अगर आप कोई ऑफिस जा रहे हो, आपका स्कूल जा रहे हो, तो उस सिस्टम में आपको ये ध्यान रखना है कि अपन जब जा रहे हैं ना, तो सुबह आपको जल्दी उठकर 2-3 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी। चाहे कैसे अभी आप वातावरण में जा रहे हो, चाहे आप टीचर हो, पढ़ाने के वातावरण में जा रहे हो, तो आपको मतलब कार्य क्षेत्र से हटकर आपको सुबह जल्दी उठकर 2 या 3 घंटे जरूर देने पड़ेंगे आप स्टडी को। एक आपको टाइम टेबल है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं अभी आपने एक दिन बिल्कुल ही कुछ नहीं किया, आपने कोई विभागीय काम आ गया, आपने डिपार्टमेंटली कोई काम है उसके अंदर आप खुद को झोंक दिया पूरा, और 2 दिन तक आपने स्टडी को रेगुलर नहीं किया, तो देखो आपका सिलेक्शन आगे वाले लेवल में हो नहीं पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि सबसे पहले तो आपको एक रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी। रेगुलरिटी में आपको सुबह 2 या 3 घंटे जरूर देने पड़ेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। फिर आप अपने स्कूल में जाओ, अपने कोई ऑफिशियल जो वर्क है आपका जो भी है वो आप करो। उसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि ईमानदारी आपको दिखानी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, आपको वहाँ पे किसी भी प्रकार का मतलब विवाद नहीं करना चाहिए जिस कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हो। जैसे मैंने एक्सपीरियंस में आपको बताऊं कि जिससे सबसे पहले जब ग्रेड थर्ड के अंदर मैं था, तो मेरे दो साथी थे वो पहले छुट्टी ले चुके थे, जैसे भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए फर्स्ट ग्रेड की। एक मैडम थी वो आरएस की तैयारी करने चली गई थी, तो छुट्टी का भी कोई संभावना नहीं बन रही थी। तो मैंने क्या किया, अपने जो एचएम है, हेडमास्टर जी है, उनसे मतलब थोड़े रिक्वेस्ट की भी, सर मेरे को भी पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने भी तभी क्या है कि जब अपन ईमानदारी से काम करते हैं ना, तो कोई ना कोई अपनी सहायता करने के लिए भी जरूर आ जाता है। हमारे स्कूल में जो टीचिंग प्रैक्टिस के लिए अपने बीएड वाले इंटर्नशिप वाले आ गए, तो छोटी क्लास वो पढ़ा देते थे इंग्लिश को, और मैं सिर्फ बोर्ड क्लास को पढ़ाकर उनको विश्वास में लेकर स्कूल के अंदर ही, लोग तो तैयारी करने गए, मैं फर्स्ट ग्रेड की बिल्कुल भी कहीं तैयारी मैंने बिल्कुल नहीं की। सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मैंने सर की। टेस्ट सीरीज के अलावा मतलब स्कूल में मैं पढ़ता था। स्कूल के अंदर आपको जो काम दिया जा रहा है ना, उसको आप क्या है बेहतरीन तरीके से करो। जैसे स्कूल की बात करें, अगर आपने कोई साथी है ग्रेड थर्ड के अंदर है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर है, थर्ड ग्रेड के अंदर या सेकंड ग्रेड के अंदर जो भी है, आप चाहे फर्स्ट ग्रेड होकर कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करें, तो भी हमें क्या करना है, जो अपन को क्लास दी है ना, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चे देखो आते हैं बिल्कुल कमज़ोर वर्ग के, अगर हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे, हम खुद का सेल्फिश हो जाएंगे ना, तो ये देख लेना आप भी अपन को उनकी हाया लग जाएगी। अपन के साथ में जो प्रकृति है वो न्याय नहीं करने वाली। तो अपन को क्या करना चाहिए, उनका भविष्य भी देखना है, क्योंकि अपन को सरकार सैलरी भी दे रही है, पुण्य का काम भी है पढ़ाना। तो खास तौर पे मैं ग्रेड थर्ड सेकंड ग्रेड के साथी जो मेरे हैं उनको रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आपको स्कूल टाइम में जो क्लासेज दे रखी है ना, उन क्लासेज में आप ऐसे करो कि बोर्ड क्लासेज को पूरा गौर से पढ़ाओ। और आप सब्स्टिट्यूट रख सकते हो, अपना कोई साथी है उसको कह सकते हो कि सर थोड़ी हेल्प करना, या कोई डिपार्टमेंटली अलग अपन को इंचार्ज बना दिया जाता है, तो उसमें दूसरों की हेल्प ले सकते हो। लेकिन वो हेल्प कब मिलेगी, जब अपन थोड़े सही होंगे, विवाद नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बिना कोई विवाद के रिक्वेस्ट के सब कुछ किया जा सकता है। तो मैं क्या करता था, स्कूल के अंदर ही एक सिर्फ 8th क्लास मैंने ली 6 महीने, और वही स्कूल में एक पुरानी किचन था, इस किचन को पूरी सफाई करवा के, पुराना जिसको यूज नहीं किया हुआ था कभी, उसको सफाई करवा के और उसमें बैठा रहता था, वहाँ पढ़ता था, और मेरा फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हो गया। अब आपको बताओ, अगर कोई साथी है मतलब एलडीसी है या कोई भी ऑफिशियल काम के अंदर है, जैसे मेरा कोर्ट में सिलेक्शन हो रखा था और कोर्ट में एलडीसी था, मैं जो अपने राजस्थान हाई कोर्ट की वैकेंसी थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, और वहाँ पे मुझे
हनुमानगढ़ के अंदर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पोस्टिंग मिली थी। तो जो कोर्ट का डिपार्टमेंट होता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उसमें काम काफ़ी होता है। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की भी, मेरी बीएड की हुई है, जो मेरे इंचार्ज थे, जो सीनियर थे, उनको कहा भी यार मेरी तो बीएड कर रखी है, मुझे इस लाइन में रहना नहीं है। तो ढंग से अपन काम करते हैं ना, उन्होंने 1-2 महीने तो देखो पूरा मुझे काम में लिया, लेकिन बाद में उन्होंने देखा भी बंदा यार वास्तव में मेहनत कर रहा है अपना खुद का। तो उन्होंने कहा भी देखो ऐसे है, अभी आप बुक लेके आ जाते हो यार, बुक से तो क्या है, अपने जज साहब है वो देख लें, कोई और भी देख लें भी, यहाँ तो हमारा काम नहीं हो रहा पब्लिक का और आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। तो उन्होंने इस तरीके से मुझे आइडिया दिया कि आप क्या कीजिए, बुक है ना, बुक को स्कैन कर ली, बुक को स्कैन कर लीजिए और पीडीएफ से आप कंप्यूटर पे कैसे भी पढ़ सकते हो। तो मैं मेरा काम भी करता था और उसके साथ साथ मैंने जो अपने ग्रेड सेकंड की तैयारी की, उस समय की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ग्रेड सेकंड के लिए मैंने जो एलडीसी था वहाँ पे, उस समय जो बुक थी, बुक की स्कैन करके रखता था एक पेन ड्राइव के अंदर, और जब भी चेयर पे बैठता काम अपना होता था। सारे दिन काम वो भी नहीं होता था मेरा, लेकिन क्या है कि वहाँ पे ऐसे कहना करती है कि माहौल अपन को खुद क्रिएट करना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरी हेल्प की और मैं मतलब काम भी करता था, उसके साथ साथ जो अपने स्कैन की हुई बुक है वो अपने पीसी के अंदर पढ़ लेता था। तो मेरा वहीं से बढ़िया अपनी प्रिपरेशन हो गई। उसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑफिस के अंदर विवाद करने से क्या है कि अपन की मेंटल है ना पोजीशन, वो बिल्कुल मेंटल जो स्टेट है अपनी, उसमें दिक्कत आती है। इसलिए क्या है, मेंटली जो टेंशन है ना, मेरा मानना ये, अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी आपकी सर्विस है, अपर लेवल के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि हमें तो स्कूल के अंदर या जो आपके कोई ऑफिस है उसके अंदर विवाद नहीं, विवाद का केंद्र बिंदु अपन को नहीं बनना है। अपना काम है वो करो और ऐसे प्रायोरिटी रखो भी, जो डिपार्टमेंटली जो कोई भी काम है ना, वो काम अपने सरकारी समय के अंदर ही पूरा करें। घर पे उसको काम को बिल्कुल भी नहीं लेकर आए। अगर घर पे भी लेके आ रहे हो तो पढ़ाई का मतलब ही नहीं है फिर। तो कोई भी अगर ऑफिशियल आप सर्विस कर रहे हो ना, उस सर्विस में आपको घर पे लेके कोई, घर पे उसकी ना तो आपको ऑफिस की टेंशन लेके आनी है, अगर कोई डांट फटकार दे सुन लो, गूंगे बहरे बन जाओ कि और भोले बन जाओ, ऐसे भी नहीं आप जाते ही कह तो मुझे ये आता है वो आता है। अगर आपको वहाँ टिकना नहीं है, अगर आपको अपर लेवल की तैयारी करनी है, तो हमें भोला भी बनना पड़ेगा कि इसको ये सीधा है, इसको थोड़ा कुछ नहीं आता है। तो थोड़ा अपन को काम क्या, जो कई ऐसे भी निर्लज लोग मिल जाते हैं हमें ऑफिस के अंदर भी, जो एक्स्ट्रा काम करवाना चाहते हैं। तो एक्स्ट्रा काम भी बिल्कुल नहीं करना है और हमें इस तरीके से अपन को मैनेज करना है। और अपने जो इंचार्ज है, कोई भी चाहे प्रिंसिपल है, उनको विश्वास में लेना है। विश्वास में लेंगे तभी, अगर एक जो काम कर रहे हो, जिसकी सैलरी अपने ले रहे हैं, वो बेईमानी से मतलब आप काम नहीं कर रहे हो और सैलरी ले रहे हो ना, इसका मतलब अपन क्या है, आगे नहीं जा सकते। पहले ही अपन ने वहाँ पे अपन फॉल्टी बन गए। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी आपको पढ़ना है ना, वो विश्वास में लेके अपने इंचार्ज को आप पढ़िए, एक्स्ट्रा काम मत कीजिए। घर पे बिल्कुल भी काम को लेके नहीं जाना है। अब शाम को भी आपको क्या है, 2 या 3 घंटे शाम को निकालने हैं। अगर आप ये रेगुलरिटी रख लेते हो तो आपका सिलेक्शन है वो श्योर होगा, सिलेक्शन आपका रुक नहीं सकता। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट जॉब वालों की, जो कोई भी जैसे प्राइवेट स्कूल के अंदर टीचिंग करवा रहे हैं या कोई अदर काम है। इसमें एक ही चीज़ है कि अगर आपका हार्डवर्क नहीं है ना प्राइवेट जॉब के अंदर, तो आपको पढ़ाई की तैयारी के लिए जॉब छोड़नी गलत है। क्योंकि आज के टाइम में पैसा सब कुछ है, पैसा होगा तभी आपके आगे की लाइफ ढंग से रहेगी। अपन पहले ही अगर नौकरी छोड़ देंगे, जो प्राइवेट जॉब भी आजकल बेरोजगार लोग इतने घूम रहे हैं, मिलती नहीं है, एक बार छोड़ दी तो मिलती नहीं है। तो समझ लेना कि आप सर्विस को, जो जॉब है आपकी, उसको छोड़ना नहीं। अगर आपका हार्डवर्क नहीं है, सिर्फ कोई मेंटली काम है, बैठे रहने का काम है, तो वहाँ पे आप थोड़ा बहुत मैनेज कीजिए। और चाहे प्राइवेट या आप सरकारी, मतलब जहाँ पे संस्था में मतलब आप सर्विस कर रहे हो, तो एक चीज़ और नोट करना, स्कूल में जा रहे हो, मतलब स्कूल में जैसे मैं क्या पढ़ता था, तो अपन को वहाँ पे स्कूल के अंदर या तो आप एमसीक्यू निकाल सकते हैं, एमसीक्यू की बुक होती है ऑप्शनल, उस बुक से आपको पढ़ना चाहिए, या वन लाइनर पढ़ना चाहिए। क्योंकि बीच में अपन को टोक दे, कोई आ जाए अपने काम को लेकर आ जाए, तो अपन को टोक देना, तो अपन वही रुक सकते हैं, मैटर को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अपन कोई थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं और कोई बीच में आके अपन को मतलब कोई काम का बोल दे, तो हमारा क्या है कि सिस्टम पूरा का पूरा वापस हमें स्टार्टिंग से करनी पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि हमें ऑफिस के अंदर जब भी आप या स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो, तो आप ये चीज़ें पढ़नी चाहिए कि आपको एमसीक्यू निकाल लीजिए। घर से आप थ्योरी पूरी पढ़ के आ जाओ, एमसीक्यू निकाल लो। इसके साथ साथ
आप मोबाइल का भी यूज कर सकते हो भी। जिन कार्यालयों में मोबाइल की छूट है तो मोबाइल के अंदर भी आप स्कैन किए हुए चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हो। आपको जो कोर्स ले रखा है कोई एमसीक्यू उसके आप मॉक टेस्ट दे सकते हो इस प्रकार। तो आपके प्राइवेट वालों को मैं कहना चाहूँगा, प्राइवेट जो जॉब कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ भी जब भर्ती नहीं थी तो मैंने भी 1 साल प्राइवेट में टीचिंग करवाई थी। तो टीचिंग करवाते समय क्या है कि जब अपन टीचिंग करवाने के लिए स्कूल में गए तो उन्होंने एक फॉर्म पे साइन करवा ली, इंग्लिश में फॉर्म था, छोटे छोटे फॉन्ट में था, मैंने साइन कर दिए। अब भर्ती आ गई रीट की भर्ती है तो मैंने कहा सर मैं तो अब नहीं मैं पढ़ा सकता, अब तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन प्राइवेट बड़ा स्कूल था, उनको पता था भी ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने वो कागज़ दिखा दिया कि ये रहा कागज़, इस पर आपने साइन किया, आप बीच में जा नहीं सकते, अपना क्या है इसमें समझौता हो रखा है, अब क्या करें। लेकिन मैंने उनको विश्वास में लिया कि सर ऐसे मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप ऐसे करो मैं रेस्ट तक पढ़ा दूंगा आपको, आपके स्कूल में रेस्ट तक पढ़ा दूंगा। तब मुझे सिर्फ बोर्ड क्लासेज, उन्होंने कहा भी आप बोर्ड क्लासेज को पढ़ाओ, उन्होंने भी मेरा फुल सपोर्ट किया और मैंने रेस्ट तक पढ़ाया और फिर तैयारी की तो मेरा रीट के अंदर भी सिलेक्शन हो गया था। तो प्राइवेट वालों साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल जॉब जो मतलब अगर आपके हार्डवर्क वाली जॉब नहीं है ना तो आप क्या है कुछ आप जैसे गैप दे सकते हो, टाइम कम दे दो, उनको विश्वास में लो कि एक बार 3-4 महीने 5 महीने है इसमें आप मुझे इतनी छूट दीजिए, मेरे को पढ़ने दीजिए और आगे मैं वापस आपको बिल्कुल मेरे मन से आपके संस्था के प्रति मैं बढ़िया काम करूँगा। तब तो अपन क्या है कि थोड़ा फायदा रहता है कि अपनी प्राइवेट जॉब है वो भी सुरक्षित रहती है। क्योंकि देखो भर्ती आने के अंदर फिर एग्ज़ाम होते हैं, कई बार वापस कैंसिल होते हैं एग्ज़ाम, ठीक है ना, बहुत सारा समय लग जाता है। और कोरोना काल में प्राइवेट वालों के हाल आपने देखे हुए हैं। तो इसलिए कि अपन को क्या है कि सिक्योर रखनी है अपनी प्राइवेट जॉब भी, प्राइवेट स्कूल की जॉब है या प्राइवेट कोई अदर जॉब करे ना उसको सिक्योर रखना है आगे के लिए। कहीं लड़ाई झगड़ा करके आ रहे हो कि मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैं तो बाई चांस नेगेटिव रिजल्ट रह जाए तो क्या करोगे। तो इससे अच्छा है कि अपन उसको सिक्योर रखना है। एक जैसे हार्डवर्क वाली, बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ साथियों कि हार्डवर्क वाली जॉब है ना, जिससे कोई मजदूरी है इसमें या तो खेती भी मान लो आप, उसमें क्या है शरीर टूट जाता है, शरीर पूरा का पूरा टूट जाता है। और तैयारी कब करे आदमी जब उतनी मेहनत करता है ना, तो घर पे आके उसको सिर्फ नींद के अलावा कुछ नहीं आता। पढ़ना तो दूर की बात है, लेकिन फिर भी अगर कोई है ना साथी तो वो ऐसे कर सकता है कि सुबह के टाइम जरूर पढ़े और दिन में उसके वातावरण में थोड़ा ढलने की कोशिश करे, भी थोड़ा भी टाइम मिले तो मैं स्टडी करूँ। नहीं, इससे अच्छा है कि आप क्या कीजिए, अपने जो परिवार वाले हैं, मित्र रिश्तेदार है, अगर आपको उन पर भरोसा तो वो आपका सहयोग जरूर करेंगे। आप क्या है सर्विस, वो जो हार्डवर्क वाली सर्विस है ना वो छोड़ सकते हो, क्योंकि हार्डवर्क वाले व्यक्ति को हमेशा जो कठिन मेहनत या मजदूरी जैसे काम, ऐसे तो हर काम हमेशा हर पल मिल जाते हैं, कभी भी जब भी आप चाहो ऐसे काम तैयार रहते हैं। तो आप वो काम तो वो भी कब छोड़ो जब विज्ञप्ति आ जाए, चाहे फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति है, सेकंड ग्रेड की है, या आपके कोई भी आप एग्जाम जिसके एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हो ना उस एग्जाम में आए तो वो तब भी आप क्या है उस सर्विस को छोड़ सकते हो, जॉब को छोड़ सकते हो। तो मेरा यही सुझाव रहेगा साथियों कि सीधा आप है ना बिना भर्ती का कोई नामो निशान नहीं है। अपन क्या है किसी के कहने मात्र से या थोड़ी सी न्यूज़ के मात्र से या कोई कोचिंग वाले हैं वो उनका तो काम यही है ना भी पहले बताएंगे अभी भर्ती आ रही है यार, तो उसके हिसाब से आप खुद को मेंटल स्टेट आपकी मेच्योर हो। आप अगर आप में बड़े सर्विस कर रहे हो, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट सर्विस है, पूरा मेच्योर हो आप, तो छुट्टी लेने का एक बार मन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। छुट्टी तो तभी लो आप जब कन्फर्म हो जाए ना भी अभी विज्ञप्ति है, अब इस तारीख को एग्जाम होगा, तब आप 3-4 महीने की छुट्टी ले सकते हैं। इससे ज़्यादा छुट्टी लेने का कोई औचित्य नहीं है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसको अगर जैसे मैं बताऊँ आपको ग्रेड 3 और 2 में अगर कोई लगे हुए हो ना, बिल्कुल भी छुट्टी मत लेना। आप शुरू से अभी तैयारी लग जाओ, आपका सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि जो भी ग्रेड 1 के अंदर बने हुए हैं या कॉलेज लेक्चरर बनते हैं, देख लो 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड से बनते हैं। क्योंकि स्कूल में होता है पढ़ाई का माहौल, अपना सब्जेक्ट पढ़ाओगे और उसके अंदर अपने वोकेब तैयार हो जाएगी, अपने ग्रामर तैयार हो जाएगी इंग्लिश की, या अदर आपका कोई सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अगर आप पढ़ाते रहोगे उसी सब्जेक्ट में आगे जा रहे हो तो स्कूल के अंदर तो देखो बेनिफिट रहेगा अगर आप छुट्टी नहीं लोगे तो लास्ट के अंदर आप अपना हिसाब से देख सकते हो भी आप छुट्टी लेनी है कि नहीं लेनी। मैंने देखो भी किसी भी एग्जाम के अंदर, चाहे LDC का एग्जाम है, रीट का एग्जाम है, 3rd ग्रेड का एग्जाम है, 1st ग्रेड का एग्जाम, 2nd ग्रेड का एग्जाम, मैंने छुट्टी आज तक नहीं ली, ठीक है। तो साथियों यही था मेरा संदेश। आपको अगर कोई और भी डाउट हो ना तो आप निसंदेह कमेंट में कमेंट कर सकते हो, मैं आपसे उसका रिप्लाई दूंगा।
और अगर आपको इंग्लिश के ग्रामर के नोट्स चाहिए, फर्स्ट ग्रेड के नोट्स चाहिए, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के अंदर और भी गाइड चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान से जुड़ सकते हैं। और अगर आपकी कोई अन्य समस्या है तो भी आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। जिसको अगर कोई वो ऐसी समस्या हुई जिसके अंदर जिसको सभी लोगों के लिए वो अप्लाई हो रही है, तो मैं उसको वीडियो सेशन लेकर आ जाऊँगा, अन्यथा आपको कमेंट में तुरंत उसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।